Hello everyone, good afternoon. I hope everybody is good and everybody is watching the videos properly and they're going through the videos properly and they're understanding. First of all, the main thing is they are understanding. If you're not getting, you may ask me anytime. Today in this lecture, we are going to continue our chapter number 2. Till our last chapter, we studied about the phases of different stone ages. And today we are going to start with page number 20, discover of fire. So before I start with the chapter, I want everybody to take out their textbook. Be ready. Are you all ready? Chalo, let's continue. डिस्कवरी ऑफ फायर. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी? डिस्कवरी मतलब खोजना. कुछ जो भी चीज हम खोजते हैं उसको हम डिस्कवरी कहते हैं. तो अर्ली स्टेज में अर्ली ह्यूमंस ने फायर को डिस्कवर करके क्या क्या अचीवमेंट्स किए, कैसे कैसे किए, ये हम यहाँ पे जानेंगे. ओके, आर यू ऑल रेडी? चलो. Natural fire in form of wild forest fires had always been present in the areas inhabited by the early humans. However, it was a discovery of how to make and control fire on their own which marked a major event in the life of the early humans, and it helped them immensely in their battle for survival. नेचुरल फायर था ना, वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था, इनहेबिटेड था, जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे, फॉरेस्ट में था. लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसको उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, वो ह्यूमन बींग्स को नहीं आता था. जब वो उन लोगों ने वो डिस्कवर कर लिया, फायर के ऊपर कंट्रोल, फायर को चलाना, फायर को कैसे यूज करना है, तब जब वो उन लोगों को आ गया, अर्ली ह्यूमंस को आ गया, तब उनकी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई थी. वो लोगों ने अपने सर्वाइवल का जैसे बैटल मिल गया, इट वॉज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, बिकॉज वाइल्ड एनिमल से हेल्प करना, रो फूड को बजाय कुक्ड फूड खाना, ये सारी बातें फायर के डिस्कवर के बाद स्टार्ट हो गई थी. The discovery of making fire, which occurred over stages and was spread over time, had many advantages. अर्ली स्टेज में स्टार्ट होने के बाद वो चलता ही गया और फायर के बाद बहुत सारे एडवांटेजेस अर्ली ह्यूमंस को मिले थे. किस तरह से? इट प्रोवाइडेड लाइट एंड गेम वार्म. सबसे पहले तो फायर आने से लाइट आ गई थी. पहले तो सब वो लोग सिर्फ रात में के अंधेरे में ही रहते थे, लेकिन फायर के मिलने से उनको लाइट आ गई थी. ठंड में वो लोग को वार्म मिलता था, मतलब फायर जला के वो ठंडी की सीजन में, विंटर्स की सीजन में वार्म फील करते थे. इट वो यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को भगाने में भी फायर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. इट हेल्प्स द अर्ली ह्यूमंस इट रोस्टेड एंड कुक्ड फूड इंस्टेड ऑफ रो मीट. सबसे अहम बात, आपको पता है कि अर्ली ह्यूमंस हमेशा रो मीट खाते थे, लेकिन जैसे ही फायर आया, फायर डिस्कवर हुआ, तब उन लोगों को फूड कुक करना, रोस्ट करना और कुक करना आ गया. और इंस्टेड ऑफ ईटिंग रो फूड्स, रो मीट, दे स्टार्टेड मेकिंग रोस्टेड एंड कुक्ड मीट. This was the basic things which was discovered after discovering the fire. ओके. नाउ मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स. ओके, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारे लास्ट लेक्चर में भी, कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के स्टोन टूल्स कैसे यूज किए थे. लेकिन जब भी फायर का डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जो टूल्स उन लोगों ने बनाए थे, अर्ली ह्यूमंस में बनाए थे, वो ज्यादा पावरफुल बनाए थे, ज्यादा शार्प बनाए थे. उन लोगों को, उनको शेप देना आ गया था, उनको मतलब उनकी जो एजेस थी वो बहुत शार्प बना दी थी, उनके जो शेप थे वो प्रॉपर बना दिए थे. ये उनके स्टोन टूल्स अच्छी तरह से बनाया स्टार्ट कर दिया था. Making of stone tools. In the beginning, human used naturally shaped stones pieced as tools before learning to shape stones properly as per their requirements by breaking off chips to create sharp edges which could then be used to skin or cut animals or chopped wood. पहले क्या करते थे ह्यूमंस के, उनके पास जो स्टोन्स अवेलेबल थे उनके ही उन लोगों ने टूल्स बनाए थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, वो लोग थोड़े मतलब उनका माइंड और न और चलने लगा, वो लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए, तो उन लोगों ने स्टोन को शेप देना शुरू कर दिया.
डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो स्टोन्स को यूज करने लगे और उन लोगों के एजेस मतलब उनकी जो किनारी होती थी उनको शार्प कर दी, जिससे से उनको स्किन एनिमल्स की स्किन निकालने में, एनिमल्स को चॉप करने में, कट करने में ज्यादा आसानी होने लगी। Tools were also made by the method called pressure flaking. In this technique, a proper stone tools with a